लालू जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तुम। मैं चाय पीने के लिए क्या चला गया, ट्रेन निकल गई। अरे इसी ट्रेन में तो मोदी जी आने वाले थे। मैं तुमसे कह गया था जो ट्रेन आए उसकी पहली बोगी के अंदर से सीट नंबर 15 से मोदी जी को उतार लेना। अब क्या करें बताओ, इसी ट्रेन में मोदी जी थे। अरे मोदी जी वो बाहर आ गए निकल के। अरे मोदी जी ऐसे मत उतरना, ट्रेन की स्पीड तेज है। क्या बताऊं, जैसे तुम चाय लेने के लिए गए मेरी आंख लग गई, मुझे झपकी आ गई। ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकी यहाँ, जैसी चलने के लिए ट्रेन ने हॉर्न दिया तुरंत मेरी आंख खुल गई। अब वो सब तो छोड़ो, ये बताओ मोदी जी कैसे उतरेंगे, ट्रेन की स्पीड तो तेज हो गई। अरे मोदी जी चैन खींच दो चैन। अरे भाई कोई ट्रेन को रोको, किसी तरीके से रोको, स्पीड तेज हो गई ट्रेन की। मैं कैसे उतरूं, उतर भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज स्पीड हो गई। अरे योगी जी मैंने कहा था पहली बोगी की सीट नंबर 15 से मुझे उतार लेना स्टेशन पे आके, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ट्रेन चलने लगी। अब वो तो मैं अचानक खिड़की की तरफ आ गया तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई। अब बताओ क्या करा जाए, मैं किस तरीके से उतरूं। अरे भाई साहब कोई तरीका बताओ उतरने का। अरे भाई एक ही तरीका है, या तो चैन खींच दो या अगले स्टेशन पे उतर जाना। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम कर लो, मेरे हिसाब से चैन मत खींचो। मुझे भी बहुत जल्दी है अपने ठिकाने पे पहुंचने की, ये ट्रेन वैसी 3 घंटा लेट है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। अरे क्या बताओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, चैन खींचूं या अगले स्टेशन पे उतरूं। अरे अगले वाले भैया आप बताना जरा क्या करूं मैं। मेरे हिसाब से ट्रेन की चैन खींच दो अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है यहाँ उतरने की, ना तो अगले वाले स्टेशन पे उतर जाओ। वो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेफालतू में कभी कभी चैन खींचने पे दंड भी पड़ जाता है। अरे भाई मैं चैन नहीं खींचूंगा। अरे योगी जी लालू जी अगले वाले स्टेशन पे आओ, जल्दी जल्दी आओ अगले वाले स्टेशन पे, वही मैं उतरता हूँ। अरे अगले वाले स्टेशन पे कैसे आए मोदी जी, अगले वाला स्टेशन बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है अगले। अरे तुम तो ट्रेन में सवार हो, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे। चलो भाई निकल गई ट्रेन। लालू जी क्या बताया जाए, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी वजह से आज मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उतर पाए। मोबाइल भी है नहीं उन पे, पता नहीं अब क्या होगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मनमोहन सिंह जी तुम्हारे हल कोई दिमाग में आया? हाँ मोदी जी, अमित शाह जी का एक हल है वो मेरे दिमाग में आया, उसी हल को ले जाऊंगा कल, उसी हल से जुताई करूंगा खेतों की। मनमोहन सिंह जी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ पूरा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई काम काज नहीं है। तुमने ये बताया था कि मेरे एक दोस्त है शहर में राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करोगे, वो अपने गाँव के सब लोगों को शहर में अच्छी मजदूरी पे लगवा देंगे। तुमने बात की उनसे? अच्छा मोदी जी इस हल की बात कर रहे हो? हाँ इस समस्या का हल मैंने सोच लिया है, लेकिन इस समस्या का हल निकल नहीं पाया। मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की शहर में, वो कह रहे हैं शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है, यहाँ पे मत आना, अपने गांव में ही हल बैल से खेती बाड़ी करो। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक बात बताओ, बारिश हुई नहीं है 2 महीने से, खेत बंजर पड़े हैं, खेती बाड़ी भी कैसे हो जाएगी? गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, नदी नाले भी सूख पड़े हैं, तो फसल कैसे पैदा होगी? तो मोदी जी किसी जगह काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में रह के कोई फायदा नहीं होगा। अब योगी जी क्या बताऊं मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि शहर में कोई काम हो तुम राजनाथ सिंह जी से पूछ लेना, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इनकी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहां पर भी कोई काम नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताओ, इस गांव में ऐसे खाली कब तक खाते रहोगे? पिछले साल जो अनाज पैदा हुआ था खेतों में वो सब का सब मैं खा चुका, कहीं कोई काम करवाने वाला है ही नहीं, मजदूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करा जाए? लालू जी तुम्हारे तो घर का अनाज था, तुम्हारी फसल का अनाज था, वो तुम खा चुके, मैं तो उधार लेके दुकान से सारा का सारा अनाज खा गया, मेरे ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का कर्जा हो गया है। मोदी जी वैसे मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उस आइडिया के हिसाब से आप सब लोग अगर चलोगे तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ना मनोहर लाल खट्टर जी, कौन सा वो आइडिया है, कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो वो जो आइडिया आया था, वो आइडिया आया मेरे दिमाग में, अचानक मैं भूल गया। अब मैं रात में सोच के याद करूंगा वो कौन सा आइडिया था जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अचानक आइडिया आया, अचानक मैं भूल गया। चलो अब सब लोग अपना लोग घर चलते हैं, घर चल के सब लोग दिमाग से सोचना कि कौन सा काम करा जाए जिससे कि ये बेरोजगारी खत्म। अरे मम्मी जी बढ़िया तरीके से चटपटी तरीके से भिंडी बना दो, इसीलिए मैं बाजार से आज भिंडी लाया हूँ। भिंडी खाने का बहुत मन है तुम्हारे हाथ की, तुम्हारे हाथ की भिंडी खाओ तो मजा आ जाता है। तू भी बेटा जिस चीज पे मन रख लेता है वो करके मानता है। आज तेरा भिंडी खाने का मन था तो बाजार से भिंडी लाकर माना। चल मैं बनाती हूँ बढ़िया तरीके से भिंडी। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ रहे हैं। अरे मम्मी जी ये मोदी जी आ रहे हैं, इनके सामने भिंडी को छुपा दे। उस दिन कड़ी चावल तुम बना रही थी तो ये मौके पर आ गए थे, तो 5 प्लेट कड़ी चावल खाए थे इन्होंने, और आज भिंडी बन रही है। अगर ये भिंडी बनाते टाइम यहाँ पर टिक गए तो 6-7 प्लेट भिंडी खाएंगे। भिंडी को छुपा दो मम्मी जी, जल्दी छुपा दो। अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे छुपा दूंगी, कढ़ाई
अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारी कढ़ाई में से। अरे ये तो भिंडी काट रही हो तुम, भिंडी बनाओगी क्या आज? हाँ बनाऊंगी तो भिंडी मोदी जी। और बताओ क्या हाल है, कैसे आए? अरे भाई अब घर भी नहीं आ सकते, राहुल और तुमसे मिलने के लिए चले आए। बहुत टाइम से तुम दोनों लोग दिखे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा मिलके चला आता हूँ। अरे ये भिंडी की फरमाइश राहुल की होगी, खाट पे बैठा बैठा सामने बनवा रहा है। मुझे मालूम है इसे आपके हाथ की भिंडी बहुत पसंद है। अरे मोदी जी पंचायत में नहीं गए, गाँव में पंचायत लगी हुई है भाई। अखिलेश में और लालू जी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, उसी की पंचायत चल रही है। पूरा गाँव कहीं पे है, वहाँ नहीं गए। अरे राहुल बेटा वहीं से आ रहा हूँ, पंचायत तो निपट गई, दोनों में समझौता हो गया, पंचायत निपट गई। अरे मोदी जी पीछे वाले तालाब में जेसीबी से खुदाई चल रही है, पूरा गाँव देखने के लिए जा रहा है, चलो वहीं चलते हैं। अरे राहुल वो तो मैं सुबह सुबह देख आया जेसीबी की खुदाई। अरे मोदी जी अभी केजरीवाल जी एक बात और बता रहे थे, गाँव में एक मदारी आया भालू लेकर, चलो भालू का नाच देखते हैं चल के।